कैसे बने असदुद्दीन ओवैसी भारत के सबसे लोकप्रिय मुस्लिम राजनेता? एक राजनेता से कहीं अधिक है उनकी पहचान। महान समाज सेवी भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी संसद रत्न अवार्ड से भी किया जा चुका है सम्मानित। राजनीति में आने से पहले क्रिकेटर बनने का देखते थे सपना। अपने किन बयानों के कारण ओवैसी ने खड़ा किया है विवाद, और क्यों उनकी पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आज हम आपको कई रोचक बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई सन 1969 को हैदराबाद में हुआ था। उस समय हैदराबाद आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। ओवैसी के पिता और दादा भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ओवैसी ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और इसके बाद वे लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। वापस आने के बाद उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के तौर पर जाना गया। ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ एक वकील भी हैं। ओवैसी को भारत का सबसे लोकप्रिय मुस्लिम राजनेता के तौर पर जाना जाता है। उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। मुसलमानों के हक में अक्सर वो अपनी अपनी आवाज उठाते नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था और माता का नाम नजमुन्निसा ओवैसी था। उनके पिता लंबे समय तक ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष रहे थे और 20 सालों तक हैदराबाद से सांसद भी रहे थे। वर्तमान समय में असदुद्दीन ओवैसी के पास AIMIM की कमान है। AIMIM भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जाती है। इसकी स्थापना सन 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद राज्य में नवाबों के द्वारा की गई थी। आजादी के बाद असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले ली और तब से इनके खानदान के पास ही इस पार्टी की बागडोर है। असदुद्दीन ओवैसी ने सन 1994 में पहली बार हैदराबाद की चार मीनार विधानसभा से चुनाव लड़ा था और अपने पहले चुनाव में उन्होंने 40,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद सन 1999 में एक बार फिर उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। साल 2004 में ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस बार भी उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तब से लेकर आज तक वो हैदराबाद के सांसद हैं और लोकसभा के मेंबर हैं। साल 2014 में ओवैसी को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वो संसद में हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। जनहित के मुद्दों पर वो अक्सर अपने विचार व्यक्त करते हैं। हालांकि कई बार उनके विचार विवाद का रूप ले लेते हैं। ओवैसी ने तेलंगाना की सभी मस्जिदों में इमाम के लिए हर महीने 5,000 रूपए पेंशन की शुरुआत भी की है, जिसका फायदा आज 9,000 से अधिक इमाम को हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओवैसी ने काबिले तारीफ काम किया है। उनके ट्रस्ट सालार ए मिल्लत के तहत देश भर में 12 कॉलेज, 9 हाई स्कूल और 2 हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज की गिनती भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों में होती है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, फार्मेसी और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में बेस्ट एजुकेशन भी दी जाती है। ओवैसी हॉस्पिटल में 2500 से अधिक बेड्स की व्यवस्था है, तो वहीं उनके दूसरे हॉस्पिटल में भी 1500 बेड्स मौजूद हैं। उनके हॉस्पिटल को एशिया के सबसे साफ और हाइजीन हॉस्पिटल होने का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। हर साल हजारों लाखों लोग उनके अस्पताल में मुफ्त उपचार का लाभ ले रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी के द्वारा एक पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी चलाया जाता है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही वो महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई ट्रेनिंग कैंप और स्किल सेंटर भी चलाते हैं, जहां पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना और कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है। साल 2012 में फोर्ब्स ने ओवैसी को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले शीर्ष व्यक्तियों की सूची में भी शामिल किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका निकाह सन 1996 में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम फरहीन ओवैसी है। ओवैसी और उनकी पत्नी के कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 5 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है और बेटियों का नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महन ओवैसी और आतिका ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी को उनके चाहने वाले नकबी ए मिल्लत और असद भाई कहकर बुलाते हैं। फिलहाल तेलंगाना में वो विधायक हैं। कई बार ये भी अपने बयानों के कारण विवादों के घेरे में आ चुके हैं। वहीं असदुद्दीन के सबसे छोटे भाई का नाम बुरहानुद्दीन है और वो हैदराबाद में एतमादाद नाम के अखबार के संपादक हैं। इस अखबार की शुरुआत साल 2002 में की गई थी और आज ये हैदराबाद का सबसे लोकप्रिय अखबार बन गया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार भारतीय राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। वर्तमान समय में इस पार्टी के 2 राजनेता भी भारतीय संसद के भी सदस्य हैं। सन 1984 से लेकर आज तक AIMIM ही हैदराबाद की सीट से चुनाव जीतती आई है। साल 2014 में तेलंगाना के विधानसभा चुनावों ने पार्टी के 7 विधानसभा सीटें जीती थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया था। साल 2020 में बिहार ने भी AIMIM 5 विधानसभा सीटें जीत चुकी और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये पार्टी अपने पैर पसार रही है। भले ही पार्टी की कमान मुसलमानों के हाथ में है, लेकिन पार्टी खुद को सेक्युलर मानती है। हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में पार्टी ने कई हिंदुओं को भी टिकट दिया था और नगर निगम का मेयर भी बनाया था। अन्य राज्यों के चुनाव भी पार्टी हिंदू उम्मीदवारों के मैदान में उतर चुकी है। ओवैसी को बहुत से लोग केवल एक मुस्लिम राजनेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन कई बार वे मुसलमानों के अलावा अन्य जरूरी मुद्दों
मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाते नजर आते हैं। किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ जुर्म होता है तो ओवैसी उस जुर्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। वो ISIS जैसे आतंकी संगठन का कई बार विरोध कर चुके हैं। कुछ साल पहले ओवैसी ने मुसलमानों को हज यात्रा के दौरान दी जाने वाली सब्सिडी का भी विरोध किया था और कहा था कि इस पैसे का इस्तेमाल महिलाओं को शिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। मुंबई में 26/11 के दिन हुए हमले का भी ओवैसी ने विरोध किया था और कहा था कि भारत का प्रत्येक दुश्मन मुसलमानों का भी दुश्मन है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हालांकि इसके विपरीत अपने कई बयानों के कारण उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा है और एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे। इसके अलावा वो गौ हत्या प्रतिबंध को लेकर भी अपना विरोध जता चुके हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो उसका भी ओवैसी ने जमकर विरोध किया था। इसके अलावा सन 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में दोषी पाए जाने वाले याकूब मेमन की फांसी का भी ओवैसी ने विरोध किया था और कहा था कि वो एक मुसलमान है इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा संसद में भी कई बार अन्य सांसदों के साथ अक्सर उनका वाद विवाद चलता रहता है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले काफी समय से मुसलमानों और दलितों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई विरोधी पार्टियां उनके ऊपर बीजेपी की भी टीम होने का आरोप भी लगा चुकी हैं। कहा जाता है कि केवल मुसलमानों के वोट काटने के लिए उन्हें चुनाव में उतारा जाता है। वहीं ओवैसी का कहना है कि चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी के पास आज बेशुमार संपत्ति है। उनका हैदराबाद में एक आलीशान बंगला है जिसका इंटीरियर कमाल का है। चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति 13 करोड़ रुपए बताई थी। तो दोस्तों ये थी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ रोचक जानकारी जिनके बारे में यकीनन आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। एक राजनेता के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ओवैसी के बारे में कौन सी बात जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।